जब भूल भुलैया 2 फिल्म की ट्रेलर आई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि ये फिल्म एकदम बोगस रहने वाली है, बट सरप्राइजिंगली ये फिल्म ठीक ठाक है। जी हाँ, फिल्म में एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी एवरेज सी है, कॉमेडी ठीक है, जंप स्केयर्स ओके हैं एंड फिल्म की आखिरी ट्विस्ट बढ़िया थी। तो ओवरऑल ये एक वॉचेबल फिल्म है जिसे आप चाहे तो थिएटर में जाकर देख सकते हैं। वैसे अगर आप बॉलीवुड स्ट्राइक पे हैं तो आपकी मर्जी। अब ऑब्वियसली अपनी पहली फिल्म के सामने ये फिल्म काफी छोटी पड़ जाती है, बट एज अ स्टैंड अलोन फिल्म ये एक ठीक ठाक फिल्म है। तो अब जबकि मैंने आपको इस फिल्म का एक छोटा सा रिव्यू दे दिया है, चलिए हम और आप मिलकर फिल्म की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे कि यहां से वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो प्लीज उसका ध्यान रखते हुए इस वीडियो में आगे बढ़िएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम राजस्थान की एक बड़ी सी हवेली देखते हैं जहां अंजुलिका नाम की लेडी अपने फैमिली के साथ हवेली में एक हवन कर रही थी। इस हवन को एक तांत्रिक बाबा अपने कुछ शिष्यों के साथ कर रहे थे, जहां कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद हवेली में एक स्पिरिट अपीयर होती है जो कि अंजुलिका पे अटैक कर देती है और उसे घसीट कर एक रूम की तरफ ले जाने लगती है। तांत्रिक बाबा किसी तरह स्पिरिट को वश में करके हवेली के एक रूम में बंद कर देते हैं और इस रूम के दरवाजे पर तंत्र मंत्र पढ़कर एक त्रिशूल लगाकर उस स्पिरिट को हमेशा हमेशा के लिए इस कमरे में बंद कर देते हैं। इस घटना के बाद अंजुलिका की पूरी फैमिली ये हवेली छोड़कर चली जाती है। नाउ यहाँ से कहानी 18 साल आगे बढ़ती है, जहां हम कश्मीर की वादियों में मूवी के मेन लीड रूहान से मिलते हैं, जो कि एक केबल कार में कुछ लोगों के साथ सवारी कर रहा होता है। नाउ यहाँ इस केबल कार में एक लावारिस बैग देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं कि इसी बीच रूहान की नजर पास ही से गुजर रहे एक और केबल कार पे पड़ती है, जहां हम मूवी की फीमेल लीड रीत से इंट्रोड्यूस होते हैं। रीत रूहान को इशारे करके बताती है कि वो बैग उसी का है जो कि शायद लास्ट राइड में गलती से छूट गया था। रूहान रीत का बैग लेकर केबल से उतरता है और इस तरह इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। अब रूहान, जो कि काफी शाना था, वो रीत को इम्प्रेस करने के लिए उसके हाथ में रखे टिकट को देखकर उसका नाम और उसकी डेस्टिनेशन बता देता है, सेइंग कि ये उसके सिक्स्थ सेंस का कमाल है। लेकिन रीत उसकी चाल समझ जाती है और यहाँ से अपना बैग लेकर चली जाती है। रूहान बस के पास भी रीत के पीछे पीछे आ जाता है और वो रीत को एक फोन दे ही रहा होता है कि तभी रीत उसे एक क्रीपी स्टॉकर समझ के वो फोन फेंक देती है। लेकिन दरअसल ये फोन रीत का ही था जो कि वो पीछे भूल आई थी। खैर, इसके बाद रीत और रूहान चंडीगढ़ जाने वाली बस में साथ की सीट पर बैठ जाते हैं, जहां रूहान रीत को अपना फोन देकर कहता है कि रीत की भाभी परेशान होंगी तो उसे उन्हें कॉल कर लेना चाहिए। नाउ रीत वो सरप्राइज कि रूहान को उसकी भाभी के बारे में कैसे पता। रूहान इसे भी अपना सिक्स्थ सेंस बताता है और रीत को अपना फोन देता है। रीत फौरन अपने भाभी को कॉल करती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अंजुलिका थी। अंजुलिका और रीत की बातों से हमें पता चलता है कि कुछ ही दिनों में रीत की सागर नाम के लड़के से शादी होने वाली थी। लेकिन रीत इससे खुश नहीं थी क्योंकि वो 4 साल से डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी और आपको पता ही है शादी के बाद वो कुछ नहीं कर पाती। अब कॉल कट होने के बाद रूहान फिर से रीत को इम्प्रेस करने के लिए रीत की पर्सनल डिटेल्स बताने लगता है, जैसे उसके पिता का नाम क्या है, उसके घर में कौन कौन है, उसके घर के बारे में और भी डिटेल्स वगैरह वगैरह। लेकिन इस पॉइंट पे रीत भी चालाक हो गई थी और वो रूहान को बताती है कि वो जानती है कि रूहान का पूरा नाम रूहान रंधावा है और वो लेट बिजनेस टाइकून रतन रंधावा का इकलौता बेटा है। ये सब कहने के बाद रीत रूहान को उसका फेसबुक अकाउंट दिखाते हुए बताती है कि वो भी रूहान की ट्रिक समझ गई है और उसने ये डिटेल रूहान की तरह ही उसके फेसबुक से निकाली है। नाउ इस पॉइंट पे रीत का ध्यान रूहान के फोन में पड़े एक ऐप पे जाता है जिसका नाम था कैश करो। जी हाँ दोस्तों, कैश करो इंडिया का बिगेस्ट कैशबैक ऐप है जो कि रतन टाटा सर द्वारा फंडेड है। इस ऐप की मदद से आप एग्जिस्टिंग डिस्काउंट के ऊपर 30% तक कैशबैक कमा सकते हैं ऑन साइट्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। और एक बात बताऊं, फिलहाल तो अजियो मेनिया सेल चल रहा है टिल 30th में, जहां आपको अजियो का 50 to 90% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, उसके ऊपर से कैश करो का 4% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। मैं हमेशा कैश करो की मदद से ही शॉपिंग करता हूं क्योंकि एक तो 10 ऐप रखने का झंझट खत्म, दूसरा इससे मैं काफी पैसे बचा लेता हूं और तीसरा कि हर शॉपिंग पे मुझे कैशबैक मिलता है जिसे या तो मैं अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूं या फिर उसका Amazon गिफ्ट वाउचर ले सकता हूं।
देखो, कैश करो ऐप को यूज करना सिंपल है। आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो और डायरेक्टली प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो। लेकिन ऐसे केस में मेरा कोड HAUNTING25 यूज करना मत भूलना, जिससे आपको इंस्टेंटली 25 रुपए मिल जाएंगे। फिर अपना फेवरेट वेबसाइट सर्च करके ऑरेंज बटन दबाओ, वेबसाइट पे पहुंचकर नॉर्मल शॉपिंग करो जैसे आप करते हो, और शॉपिंग के बाद माई अर्निंग सेक्शन में जाकर अपना कैशबैक चेक करो, जिसे यू ऑलरेडी नो कि आप ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ मैं कैश करो के साथ मिलकर आप सभी के लिए एक गिव अवे भी लाया हूं, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बातें करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना आप लोग। फॉर नाउ लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, डाउनलोड कैश करो नाउ। नाउ कमिंग बैक टू स्टोरी, हम ये समझ पाते हैं कि रूहान खुल के लाइफ जीने वाला इंसान था, वहीं रीत एकदम ऑपोजिट थी। रूहान रीत को पास ही के एक फेमस म्यूजिक फेस्टिवल चलने के लिए मना लेता है, और फेस्टिवल से वापस आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अपनी बस मिस कर दी। लेकिन इस बस का आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि फॉर्चुनेटली उसने बस को मिस कर दी। अब रीत अपनी छोटी बहन त्रिशा को STD से कॉल करती है टू टेल हर कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से त्रिशा रीत की आवाज नहीं सुन पाती, लेकिन रीत को त्रिशा की आवाज क्लियर आ रही थी। त्रिशा सागर के साथ खड़ी थी और रीत कॉल पे उन दोनों की बातें सुन लेती है, जहां उसे पता चलता है कि दरअसल त्रिशा और सागर एक दूसरे को प्यार करते हैं, और अगर अब रीत घर गई तो सागर की शादी रीत से हो जाएगी, जिससे सागर की लाइफ बर्बाद होगी, रीत की भी बर्बाद हो जाएगी और त्रिशा की भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रीत डिसाइड करती है कि वो अपने घर वालों से कुछ समय तक कोई कांटेक्ट नहीं करेगी और तब तक छिप कर रहेगी जब तक लोगों को लगे कि उसकी मौत हो गई है। ऐसे में रीत के घर वाले त्रिशा और सागर की शादी करा देंगे, जिसके बाद वो उनके सामने आ जाएगी। तो ये सब डिसाइड करने के बाद रीत रूहान को अपने राजस्थान की पुरानी हवेली पर लेकर आती है, जो कि वही हवेली थी जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। हवेली का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और अंदर जाते ही रूहान के ऊपर एक काली बिल्ली कूद जाती है, जिससे वो काफी डर जाता है। रीत बताती है कि ये हवेली उसकी फैमिली की पुरानी हवेली है, जहां अब कोई नहीं रहता। वो रूहान से कहती है कि उसके डैड उसे यहाँ झूले पर झुलाया करते थे, चाचा उसके साथ फुगली खेला करते थे और भाभी उसके सर पे तेल लगाया करती थी। अब यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ हवेली के बाहर छोटा पंडित हवेली की लाइट्स ऑन देखकर काफी घबरा जाता है। छोटा पंडित भागकर ठाकुर साहब यानी कि रीत के डैड के पास उनकी नई हवेली में जाता है, जहाँ रीत के मौत की शोक सभा चल रही थी। सभी लोग इस बात से डर जाते हैं कि पुरानी हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया है, क्योंकि उन्होंने उस हवेली में मंजुलिका की आत्मा को कैद करके रखा था। ऐसे में सभी लोग पुरानी हवेली की तरफ जाते हैं और इन लोगों को यहाँ देखकर रीत तो छुप जाती है, लेकिन रूहान कहीं नहीं जा पाता और वो घर के बीचों बीच ही बैठ जाता है। ठाकुर साहब रूहान से पूछते हैं कि वो कौन है, और ऐसे में रूहान उन सबसे झूठ बोल देता है कि दरअसल रीत की स्पिरिट ने उसे यहाँ भेजा है। जी हाँ, वो कहता है कि वो मरे हुए लोगों की स्पिरिट से बात कर सकता है। ऑब्वियसली ये एक झूठ था, और रीत की स्पिरिट ने उसे यहाँ भेजा है ताकि वो उसके घर वालों को रीत की आखिरी इच्छा बता सके। अपनी बातों का यकीन दिलाने के लिए वो उन लोगों को वही बातें बताने लगता है जो कि रीत ने अभी कुछ देर पहले अपने बचपन के बारे में उसे बताई थी, जैसे कि रीत के डैड उसे यहाँ झूले पे झुलाया करते थे, चाचा उसके साथ फुगली खेला करते थे और भाभी उसके सर पे तेल लगाया करती थी, वगैरह वगैरह। तो ये सभी बातें सुनकर रूहान की बातों को सभी लोग मान जाते हैं और रूहान उनसे कहता है कि रीत की आखिरी इच्छा थी कि वो लोग इसी हवेली में आकर रहें। इसके बाद सब चले जाते हैं और रीत रूहान को बताती है कि ये हवेली इतनी बड़ी है कि वो यहाँ छिपकर आराम से रह सकती है और किसी को पता तक नहीं चलेगा। अगले दिन परिवार वाले रीत की इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ रहने आ जाते हैं। अब यहाँ रीत के कहने पर रूहान सभी लोगों को ये कह देता है कि रीत की एक और आखिरी इच्छा थी, और वो थी कि त्रिशा और सागर की शादी उसी डेट पे हो जाए जब रीत की होने वाली थी। सब लोग रूहान की बात मान जाते हैं और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। नाउ रात में रूहान के साथ कुछ अजीब एक्सपीरियंस होता है, जहां उसे अपने रूम की विंडो पर एक क्रो दिखाई देता है जो कि उसके रूम के डोर से बाहर जाता है। रूहान को कमरे के बाहर अपना ही एक अक्स दिखाई देता है जो कि कहीं जा रहा था। रूहान उसका पीछा करता है और वो उसी रूम के बाहर जा पहुंचता है जहां मंजुलिका को कैद किया गया था। अब इससे पहले कि रूहान इस रूम को खोलता, तब यहाँ अंजुलिका जी आ जाती हैं, जो कि रूहान को यहाँ से ले जाती है और साथ ही उसे ये भी समझाती हैं कि वो इस रूम के आसपास भूल कर भी ना आए। तो अगली सुबह छोटा पंडित रूहान के पास इस गांव के सरपंच को लेकर आता है और वो दोनों रूहान को सरपंच के घर पे ले जाते हैं। यहाँ आकर सरपंच जी रूहान को बताते हैं कि उनके माँ की अभी अभी मृत्यु हो गई है और वो चाहते हैं कि रूहान उनकी माँ से बात करके घर में छिपे जेवरातों का पता लगाए।
ये कहकर सभी लोग रूहान को सरपंच के माँ के मृत शरीर के साथ रूम में अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। यहाँ बाहर छोटा पंडित को पता चलता है कि ये सब दरअसल बड़ा पंडित और पंडिताइन का प्लान था, ताकि वो ये देख सके कि रूहान सच में आत्माओं से बात कर सकता है या फिर ये सब ढोंग है। इनफैक्ट पंडिताइन ने तो डेड बॉडी के पास ही एक लाफिंग मंकी को छुपा कर रख दिया था, जिसकी आवाज से रूहान डरने लगता है। लेकिन जब उसकी नजर उस मंकी पे जाती है तब वो उस मंकी को उठाकर फेंकता है। ये मंकी एक लाइट स्टैंड से जा टकराता है, जिससे एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, जिससे फाइनली घर के बीच में टंगा हुआ झूमर फ्लोर पे गिरता है और जमीन में गड़ा हुआ खजाना सामने आ जाता है। अब इस घटना के बाद तो सब लोग रूहान को रूह बाबा कहकर पुकारने लगते हैं और रूहान भी सबके साथ प्ले अलोंग करने लगता है, जिस वजह से बड़े पंडित का बिजनेस तो एकदम ही चौपट हो जाता है। खैर, एक रात रूहान और छोटे ठाकुर टेरेस पे पी रहे थे और बातों बातों में ये दोनों मौनजुलिका के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां रूहान मौनजुलिका के रूम के दरवाजा से वो त्रिशूल हटा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों इस दरवाजे को ओपन करते, अंजुलिका जी यहाँ आ जाती है और वो रूहान को मंजुलिका के बारे में बताती है। अब यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में अंजुलिका के पिता उससे और उसकी ट्विन सिस्टर मंजुलिका को यहाँ राजस्थान लेकर आए थे। उनके पिता मंजुलिका के मुकाबले अंजुलिका को ज्यादा पसंद करते थे और इसी वजह से मंजुलिका दिन ब दिन अंजुलिका से चिढ़ने लग गई थी। अपने पिता को इम्प्रेस करने के लिए मंजू जैसे जैसे बड़ी हुई, उसने काले जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया। खैर, इस तरह से वो दोनों बड़े हो गए और एक दिन अंजुलिका के पिता ने अंजुलिका की शादी कुंवर जी के साथ तय कर दी, जिन्हें मंजुलिका बहुत पहले से ही पसंद करती थी। बचपन से ही अंजुलिका से पीछे रह जाने वाली मंजुलिका को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि आज अंजुलिका उसका प्यार भी उससे छीन रही थी। इसीलिए वो अंजुलिका के ड्रेस के टुकड़े और कुछ बाल को लेकर काला जादू करने लग जाती है। अंजुलिका की शादी की रात को मंजुलिका अंजुलिका की डॉल बनाकर ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी कि तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं और उसे ये सब करता हुआ देखकर काफी कर्ज करते हैं। ऐसे में मंजुलिका अपने पिता को ही जान से मार देती है, जिसके बाद वो अंजुलिका के घर जाकर उस पर और कुंवर जी पे अटैक कर देती है। इसी बीच अंजुलिका एक डैगर से मंजुलिका को जान से मार देती है और अपने आप को और कुंवर जी को बचा लेती है। लेकिन एक दिन मंजुलिका की आत्मा कुंवर जी को बालकनी से धक्का दे देती है और उस दिन के बाद से ही कुंवर जी ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसेबल्ड हो गए थे। इसके बाद अंजुलिका जी ने उस तांत्रिक की मदद से मंजुलिका की घोस्ट को इस घर में कैद कर दिया था, ताकि वो किसी और को हार्म ना कर सके। तो इस कहानी को सुनकर रूहान सब कुछ समझ गया था और इस कहानी के ठीक कुछ दिन बाद रिहान रीत को लेकर बाहर निकलता है, क्योंकि रीत काफी समय से इस हवेली में सबसे छिपी हुई थी और वो बाहर जाना चाहती थी। अब इन दोनों को एक साथ छोटा पंडित देख लेता है और वो समझ जाता है कि रूहान झूठ बोलता आया है कि वो भूत वगैरह को देख सकता है। छोटा पंडित ये बात जाकर बड़े पंडित को बता देता है और इसके बाद पंडित और पंडिताइन ठाकुर साहब को जाकर सब कुछ बता देते हैं। नाउ ठाकुर साहब रूहान को बुलाते हैं। ठाकुर साहब कहते हैं कि अगर रीत जिंदा है और इसी हवेली में छिपी है तो वो रूहान को जान से मार देंगे। ये सुनकर रीत और रूहान दोनों बहुत डर जाते हैं और रीत डिसाइड्स कि वो मंजुलिका के रूम में जाकर छिप जाएगी, क्योंकि वो ही एक इकलौता ऐसा रूम है जिसे कोई भी चेक करने नहीं आने वाला है। और होता भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि रूहान बाल बाल बच जाता है। नेक्स्ट डे त्रिशा और सागर के शादी के फंक्शन में अचानक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हवा में उठने लग जाते हैं और मंजुलिका की स्पिरिट काफी तोड़फोड़ मचाती है। लेकिन सबको लग रहा होता है कि ये सब रीत की स्पिरिट कर रही है, क्योंकि लास्ट नाइट सबने रूहान पे शक किया था। वो लोग रूहान से कहते हैं कि वो रीत की स्पिरिट को बता दे कि वो लोग लास्ट नाइट के लिए सॉरी हैं। लेकिन यहाँ रूहान खुद ही डरा हुआ था, क्योंकि उसे तो समझ आ रहा था कि वो रूम खोलने से मंजुलिका की आत्मा फ्री हो गई है। अब रूहान के ट्राई करने पे चीजें नॉर्मल हो ही गई थी कि तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि हवेली के एंट्रेंस पर एक घोस्टली फिगर उल्टा चल रही थी। ये देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन रूहान उन्हें झूठा यकीन दिला देता है कि ये रीत की आत्मा है। इसके बाद रूहान रीत के पास जाकर उसे यहाँ से भाग चलने के लिए कहता है, क्योंकि सिचुएशन अब उसके हाथ से निकलती जा रही थी। रात को हम देखते हैं कि दरअसल हवेली के मेन एंट्रेंस पे जो स्पिरिट उल्टा चल रही थी वो कोई स्पिरिट नहीं बल्कि पंडिताइन थी, जो कि रस्सियों की मदद से ऐसा कर रही थी। लेकिन छोटा पंडित उन दोनों से पूछता है कि हवा में वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कौन लेविटेट कर रहा था। बट ना तो ये बात बड़े पंडित को पता थी, ना ही पंडिताइन को, विच मीन्स कि मंजुलिका की आत्मा असल में बाहर आ गई थी, मतलब सचमुच में आ गई थी। इसके बाद हम अंजुलिका जी को बेड पे देखते हैं, जहां उन्हें लगता है कि कोई उनकी रूम की विंडो के बाहर खड़ा है। वो बाहर जाती है, जहां उन्हें कई सारे कौवे आंगन में बैठे हुए दिखाई देते हैं। अंजुलिका जी अपने रूम में जैसे ही अपने बेड पे लेटती हैं, तभी उन पर मंजुलिका की स्पिरिट अटैक कर देती है।
नेक्स्ट सीन में अंजुलिका जी रूहान के रूम में आती है और रूहान से पूछती है कि रीत कहाँ है। रूहान बहाना बनाने लगता है, लेकिन रीत खुद उनके सामने निकल कर आ जाती है और अंजुलिका जी को सब सच सच बता देती है। अंजुलिका जी रीत और रूहान को बताती है कि आज मंजुलिका की घोस्ट ने उन पे अटैक किया और कुंवर जी को जान से मारने की कोशिश करी, लेकिन फिर मंजुलिका ने उन्हें बताया कि वो एक एक करके उनके सभी फैमिली मेंबर्स को जान से मार देगी और फिर अंत में उन्हें भी जान से मार देगी। तो ये सब सुनकर अगले दिन अंजुलिका जी, रीत और रूहान तीनों मिलकर उस तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं जिसने पहले मंजुलिका की स्पिरिट को कैद किया था। तांत्रिक उन्हें बताता है कि आज से ठीक 3 रात बाद चंद्र ग्रहण है और तब वो मंजुलिका को फिर से कैद कर लेगा, तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंजुलिका जी रीत और रूहान से कहती हैं कि उन्हें हवेली के बाकी लोगों से ये बात छिपा कर रखनी होगी, वरना सभी लोगों में डर फैल जाएगा। नाउ जिस रात तांत्रिक बाबा मंजुलिका की स्पिरिट को कैद करने वाले थे, उसी रात मंजुलिका की स्पिरिट तांत्रिक बाबा को ही जान से मार देती है। अब यहाँ दूसरी तरफ रूहान पंडिताइन और छोटे पंडित की रस्सी से पंडिताइन को घोस्ट की तरह वॉल पे चलने वाली ट्रिक देख लेता है और उनकी चाल समझ जाता है। वो छोटा पंडित और बड़े पंडित को मारकर भगा देता है, लेकिन टू अ सरप्राइज मंजुलिका की स्पिरिट भी यहाँ आ जाती है। रूहान मंजुलिका से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हवेली में आ जाता है, जहाँ रूहान सबके सामने ऐसे डांस कर रहा होता है एज इफ मंजुलिका ने उसे पजेस कर लिया हो। पजेस्ड रूहान अंजुलिका जी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रीत रूहान को आवाज लगाते हुए उसे रुकने के लिए कहती है। अपनी जान बचाने के लिए अंजुलिका जी रीत के गले पर चाकू रखकर रूहान को रुक जाओ अंजुलिका कहकर रुकने के लिए कहती है। नाउ आई नो दिस वाज ए बिग ट्विस्ट और सब लोग यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं कि आखिर अंजुलिका पजेस्ड रूहान को अंजुलिका ही क्यों कह रही है। यहाँ रूहान सबको बताता है कि उस रात जब मंजुलिका की स्पिरिट से उसका सामना हुआ था, तब मंजुलिका ने उसे जान से नहीं मारा, बल्कि उसे रीत को लेकर यहाँ से भाग जाने के लिए कहा था। और तब रूहान समझ गया था कि वो स्पिरिट मंजुलिका की नहीं बल्कि अंजुलिका की है। तो यहाँ से मूवी उसी रात के सीन पर जाती है जब 18 साल पहले मंजुलिका ने अपने पिता को जान से मार दिया था। उस रात मंजुलिका ने तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर अंजुलिका को ही ब्लैक मैजिक की मदद से अपने वश में कर लिया था। फिर उसने अंजुलिका से अपनी जगह स्विच कर ली थी। जी हाँ, इसके बाद उसने अंजुलिका को अपने वश में करके खुद पर अटैक करवाया और कुंवर जी के सामने उसे मंजुलिका बनाकर जान से मार डाला। लेकिन कुछ समय बाद कुंवर जी को अंजुलिका के रूम से ब्लैक मैजिक की डॉल मिल जाती है और वो समझ जाते हैं कि मंजुलिका नहीं बल्कि अंजुलिका मारी गई थी और मंजुलिका अब अंजुलिका बनकर रह रही थी। यानी कि 18 साल से अंजुलिका की स्पिरिट कैद थी और मंजुलिका बाहर रह रही थी। तो अपने सच को छुपाने के लिए मंजुलिका कुंवर जी को भी मारने की कोशिश करती है, बट वो कंप्लीटली डिसेबल्ड हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ डाइंग। 18 साल से मंजुलिका अंजुलिका की जिंदगी जी रही थी और बेचारी अंजुलिका की स्पिरिट को यहाँ कैद रहना पड़ा। फाइनली रूहान को उसका सच समझ आ गया था और वो अंजुलिका की स्पिरिट की मदद करने के लिए आगे आता है। सब लोगों को मंजुलिका का सच पता चल जाता है और अंजुलिका की स्पिरिट मंजुलिका को घसीट कर उसी रूम में बंद कर देती है। अंजुलिका जाने से पहले सबको बताती है कि रीत के झूठ की वजह से 18 साल बाद वो रूम खुल सका और अंजुलिका को इंसाफ मिल पाया। मूवी के एंड में अंजुलिका की स्पिरिट मंजुलिका को उसी रूम में जान से मार देती है, या फिर हो सकता है यहाँ कुछ उल्टा भी हुआ हो। उल्टा हुआ होगा तो अगला पार्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। और इसी के साथ मूवी खत्म। तो दोस्तों ये थी भूल भुलैया 2 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड नाउ हम कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको याद होगा तो मूवी के ओपनिंग सीन में ही हम देखते हैं कि अंजुलिका की स्पिरिट किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ मंजुलिका को ही टारगेट करती है। यहाँ तक कि वो उस तांत्रिक बाबा को भी हार्म नहीं करती जो कि उसे कैप्चर करने आए थे। तांत्रिक बाबा के साथ उसके हेल्पर्स वगैरह को भी ध्यान से देखने पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि उन लोगों ने ब्लैक क्लॉथ पहन रखा था। एंड सरप्राइजिंगली एनफ, किसी इविल स्पिरिट को दूर भगाने के लिए यहाँ कोई पंडित नहीं बल्कि एक तांत्रिक बुलाया गया था, विच वॉज अलार्मिंग इन इटसेल्फ। खैर आगे भी हम कई सीन्स में देखते हैं कि ऑल्दो स्पिरिट के पास कई चांसेस थे कि वो किसी को भी इजीली चोट पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो जाके तांत्रिक को मारी क्योंकि तांत्रिक उसे फिर से कैप्चर कर लेता है। यानी कि मूवी में हमें बड़े ट्विस्ट का हिंट शुरू से ही मिल रहा था, हम ही बेवकूफ समझ नहीं पाए। तो बस यही थी मूवी भूल भुलैया की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब जो लोग वीडियो में अंत तक बने हैं उन्हें मैं कैश करो के गिव अवे के रूल्स बता देता हूँ। देखो ये रूल्स काफ़ी सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक यूज़ करके कैश करो डाउनलोड करना होगा, या फिर आप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उस केस में मेरा कूपन कोड हॉन्टिंग25 यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। फिर आपको इस ऐप पे शॉपिंग करनी है, आपकी जो भी फेवरेट वेबसाइट है उस पे जाकर, और वहाँ जो ऑर्डर आप करते हैं उसे कैंसिल नहीं करना है।
ऐसा करते आप नॉमिनेट हो जाएंगे और कैश करो अपने एंड से 5 लकी विनर्स को चुनेगा जिन्हें मिलेगा बुक माई शो का 500 रुपीज वॉचर। तो देर मत करो, जल्दी जाओ, कैश करो, डाउनलोड करो ना। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।